एक गांव में दो किसान भाई रहा करते थे। एक था श्याम और एक मोहन। जब दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हुआ था तो दोनों भाइयों के पास एक समान संपत्ति थी, लेकिन मोहन चालाक था और श्याम साधारण आदमी था। मोहन ने अपनी चालाकी से सबको लूटकर और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर अमीर बन गया। मोहन भैया, हमको 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। मेरी बेटी बहुत बीमार है, इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगी। रहम करो भैया। हाँ हाँ, तो ले जा। पैसों के लिए तुझे कभी मना किया है, पर तुझे अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी, तभी पैसे मिलेंगे। और मेरे पैसे वापस करने के बाद अपनी जमीन के कागजात ले जाना। ठीक है मोहन भाई, मैं जुबान देता हूं। मेरी गांव के पास वाली जमीन अब तुम्हारी है। जब तक मैं तुमको यह 5,000 रुपए वापस ना कर दूं, तब तक आपकी हैं। अब मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए मोहन भैया। इस तरह मोहन गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन अपने नाम कर उनसे ही उनकी जमीन में काम करवा के ढेर सारे पैसे कमाता था। वहीं दूसरी तरफ श्याम बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। श्याम के पास मोहन जितने पैसे तो नहीं थे, पर जैसे तैसे वह अपने बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा रहा था। श्याम के बेटे राजू की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, बस अब सरकारी नौकरी का रिजल्ट आना रह गया था। अरे श्याम, सुना है तेरे बेटे की परीक्षा में नंबर कम आने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया है। नहीं मोहन भैया, उसको कॉलेज से नहीं निकाला गया है। वो तो सरकारी नौकरी की परीक्षा में कम नंबर आए हैं, बस इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। भाई, अब कॉलेज में कम नंबर आए या सरकारी नौकरी की परीक्षा में कम नंबर आए, क्या फर्क पड़ता है? यह बता, अब तो तू अपने बेटे से खेती ही करवाएगा ना? अरे क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा कर? तेरी सारी जमा पूंजी तो इसकी पढ़ाई में निकल गई। अब तू क्या करेगा? मोहन भैया, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। देखना, एक दिन मेरा बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा। हाँ हाँ, देख लेंगे तेरे बेटे की डॉक्टरी। एक दिन श्याम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे गांव का एक आदमी आकर बताता है। श्याम भैया, ओ श्याम भैया, अरे भाभी बेहोश हो गई है। अरे भाई जल्दी घर जाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनते ही श्याम कामधाम छोड़कर घर वापस चल देता है और जब घर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी अब ठीक है। क्या हुआ शोभा, अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं जी, बस वही पुरानी बीमारी है। अब लग रहा है कि ये बीमारी बढ़ रही है। बस कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। ऐसा मत बोलो शोभा, तुम नहीं रहोगी तो हम जीकर भी क्या करेंगे? तुम्हारा इलाज मैं किसी बड़े अस्पताल में कराऊंगा। मैं अभी आता हूँ। श्याम अब अपनी पत्नी की बीमारी से डर गया था। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो भी हो जाए वह अपनी पत्नी का इलाज करा कर रहेगा और पहुंच गया अपने भाई मोहन के घर। ओहो, अरे श्याम, तुझे क्या आन पड़ी जो तू अपने आप को मेरे घर आने से रोक नहीं पाया? क्या बात है? मोहन भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप तो जानते हैं कि मेरी सारी कमाई बेटे की पढ़ाई में चली गई है और शोभा को इलाज की बहुत जरूरत है। मोहन भैया, आज वह बेहोश हो गई थी। उसका इलाज ना हुआ तो वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ, तो कराना इलाज। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, ले जा हॉस्पिटल। वो तो आपकी बात ठीक है मोहन भैया, पर मुझे करीब 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं 1 साल में आपको वापस कर दूंगा। 2 लाख रुपए? यह तो बहुत बड़ी रकम है। श्याम, इतना पैसा मैं किसी को नहीं देता, पर तू अपना भाई है तो दे सकता हूँ। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मोहन भैया? शर्त यह है कि तुझे अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। अगर जुबान देता है तो बता। भाई होकर भाई से ऐसी शर्त, भला भाई के साथ ऐसा कौन करता है? श्याम, अगर पैसा लेना है तो कागजात ला कर दे, वरना दरवाजा उस तरफ है, निकल जा। ऐसा ना बोलो मोहन भैया। ठीक है, ले लो मेरी जमीन, मुझे पैसे दे दो। मुझे कैसे भी अपनी पत्नी का इलाज कराना है। ठीक है, तू ले जा शोभा को अस्पताल, मैं पैसे वहीं लाकर जमा कर दूंगा। ठीक है मोहन भैया, मैं अब चलता हूँ। मोहन पैसों की लालच में इतना गुम हो गया था कि उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। उसने अपने भाई की जमीन भी अपने नाम कर ली। मोहन ने श्याम से जमीन के सारे कागजात ले लिए। मोहन भैया,
मेरी एक जमीन तो छोड़ दो जिसमें मैं खेती करके अपना जीवन बिता सकूं। देख श्याम, अब तेरी सारी जमीन तो मेरी हो गई है, पर तुझे अपनी एक जमीन दे सकता हूं। अगर तू उसमें खेती कर सकता हो तो कर लेना। मैं पश्चिम दिशा वाला खेत तुझे देता हूं। पश्चिम दिशा वाला खेत पर वह तो बंजर पड़ा है मोहन भैया। मोहन ने श्याम को भी चूना लगा दिया था। अब श्याम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर मोहन ने जो जमीन श्याम को दी थी, उस जमीन से श्याम को क्या तराज था, क्यों आनाकानी कर रहा था। इसी बीच श्याम का बेटा राजू भी गांव आ पहुंचा। पिताजी, कई दिन से देख रहा हूँ आप बड़े चुप चुप रहते हैं, क्या बात है? अब तो माँ का इलाज भी हो गया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हो? राजू बेटा, तेरे ताऊ जी ने अपनी सारी जमीन ले ली है। तेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मजबूरन मुझे सारी जमीन उनको देनी पड़ी। बदले में उन्होंने अपनी एक बंजर जमीन दे दी है, जिसमें खेती भी बहुत मेहनत से करनी पड़ रही है और फसल भी नहीं आ रही है। बेटा, अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूं। बस इतनी सी बात, इसका समाधान मैं निकाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन राजू गांव वालों से बात कर रहा था और गांव वालों से बोला, आप सबको पता है ताऊ जी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अपनी वह बंजर वाली जमीन देकर, वह जमीन दरअसल बंजर नहीं है, उसमें तो सोने के मटके रखे हैं जो करोड़ों की संपत्ति है। भैया, मैं आज वह सारा धन निकालकर अपने घर ले आऊंगा और आप सबको भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे दूंगा। आप सब भी मेरे सपोर्ट में रहिएगा। इतना बोलकर राजू वहां से चला जाता है। राजू को पता था कि जो बात उसने गांव वालों को बोली है, वह बात आग की तरह फैल जाएगी। और सच में यही हुआ। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। अब यह बात मोहन को पता चला तो मोहन श्याम के पास आता है और कहता है, श्याम, मेरे भाई, तू मेरी जमीन मुझे वापस कर दे, मैं तुझे दूसरी जमीन दे दूंगा। नहीं नहीं मोहन भैया, मैं तो इसी जमीन से खुश हूं, मैं इसी में खेती करूंगा। आप मेरे पास यही जमीन रहने दीजिए। जिद नहीं करते श्याम, मुझे जमीन के कागजात दे दे, मैं तुझे दूसरी जमीन दे दूंगा और उससे ज्यादा तेरे नाम कर दूंगा। अरे ताऊ जी, वह जमीन तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हम वहाँ खेती करेंगे। देखो, तुम लोगों को जो चाहिए ले लो, पर वह जमीन मुझे दे दो। जो चाहिए ले लें। ठीक है, फिर आप हमें हमारी जमीन के सारे कागजात वापस कर दीजिए और ऊपर से 5 लाख और दे दीजिए, तभी जमीन आपको मिलेगी। ठीक है, मैं 5 लाख रुपए और तुम्हारे जमीन के कागजात तुमको वापस कर दूंगा। कल आकर मुझसे ले जाना। मोहन ने 5 लाख रुपए के साथ साथ श्याम को जमीन के सारे कागजात वापस कर दिए। श्याम ने भी मोहन की बंजर जमीन के कागजात मोहन को वापस दे दिए। इसके बाद मोहन ने अपने बंजर खेत की पूरी खुदाई कर दी, पर उसे सोने के भरे मटके कहीं भी नहीं मिले। वह श्याम के पास आया और बोला, क्यों रे श्याम, मैं सबको चूना लगाता हूं तो तू मुझे ही चूना लगाने चल दिया। सारे खेत के सोने के मटके रातों रात ले आया। चल जल्दी से सारे मटके वापस कर, वह मेरी खेत के सोने के मटके हैं। सोने के मटके? कौन से सोने के मटके मोहन भैया? वही सोने के मटके जिनके बारे में तेरा बेटा गांव में सबको बता रहा था। जी, वो एक अफवाह थी बस, जिसे सुनकर आप लालच में आ गए और हमारी जमीन वापस कर दिए। वहां कोई सोना नहीं था, समझे? मुझे बेवकूफ बनाया तुम बाप बेटों ने, देख लूंगा तुम दोनों बाप बेटों को। इस तरह श्याम के बुद्धिमान और चालाक बेटे ने मोहन को खूब सबक सिखाया और अपनी जमीन के कागजात भी वापस ले लिए और मोहन की भी अक्ल ठिकाने आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा।